नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 18 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब के नेशनल डे के मुताल्लिक सऊदी हुकूमत का नया फरमान। चीन में 42 मंजिला बुलंद इमारत में भयानक आग, कई घंटों की जद्दोजहद के बाद ज़ेर काबू। मक्का मुकर्रमा और मदीने के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस, अब 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हो जाएगा सफर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर अपनी सालगिरह को बनाया यादगार। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के चीते छोड़ने को तमाशा करार दिया। हैदराबाद में अमित शाह के काफिले के दौरान सिक्योरिटी में कोताही। वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ PIL की मौलाना महमूद मदनी ने की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में कॉमन ड्रेस कोड नाफिज करने की समाअत से किया इनकार। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। सऊदी अरब में 23 सितंबर को मनाए जाने वाले यौमुल वतनी के हवाले से अवाम के अलावा ताजिरों में बड़ा जोश रहता है। ताजिर अपनी अशिया के खुसूसी डिस्काउंट पर कौमी परचम या कायदीन की तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं, मगर इमसाल इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वजारत तिजारत ने यौमुल वतनी नेशनल डे के हवाले से कहा है कि किसी भी फर्द या तिजारती इदारे को तहाइफ, पब्लिसिटी, लिटरेचर, सामान और बिजनेस पब्लिशिंग पर अल्लाह का नाम, कलिमे तौहीद, 2 तलवारें और खजूर का सऊदी लोगो या कायदीन की तस्वीरें इस्तेमाल करना मना है। वजारत का कहना है कि पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मुल्क के तमाम इलाकों में तफ्तीशी मुहिम चलाई जाएगी। चीन में 42 मंजिला एक बुलंद इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें सरकारी टेलीकॉम कंपनी का भी दफ्तर है। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 715 फीट बुलंद इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए 63 फायर फाइटर गाड़ियों और 2000 रजाकारों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। खौफनाक आग ने आसमान छूती इस इमारत को तबाह कर दिया, जिसमें जेर जमीन 2 फ्लोर्स भी थे। कहा जा रहा है कि इस मकाम पर ईंधन का जखीरा जमा था, जिसके फटने से आग लगी, मगर उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। वाकये में जानी नुकसान की इत्तला नहीं, मगर हिलाकतों का खदशा है। अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा और NRF के सरबराह अहमद मसूद ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तालिबान को मुज़ाकिरात की मेज पर वापस लाने की कोशिश की जाए और हम तारिकीन वतन को मुत्तहिद करना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत को बढ़ाना चाहते हैं और उस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां हमारे पास अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप मौजूद हो। मक्का मुकर्रमा और मदीने के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस की वजह से ज़ायरीन के लिए सफ़र का वक्त अब 2 घंटे 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हरमाइन एक्सप्रेस में 400 से ज़ायद बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों की गुंजाइश है, जबकि इसका किराया 40 रियाल से 150 रियाल तक है। हरमाइन एक्सप्रेस जिद्दा और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के स्टेशन पर रुकेगी। वजारत हज उमरा का कहना है कि ज़ायरीन को मुश्किलात से महफूज और मजहबी माहौल फराहम करना सऊदी अरब के विजन 2030 का एक अहम हिस्सा है। ख्याल रहे कि इनकलाबी विजन 2030 के तहत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक मुनफरिद शहर तामीर करने का ऐलान किया था,
جس میں گاڑیاں یا سڑکیں نہیں ہوں گی۔ اس شہر کو دی لائن کا نام دیا گیا ہے، جو سعودی کے 500 ارب ڈالرز کے اسمارٹ سٹی منصوبے کا حصہ ہوگا۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے 180 ارب سعودی ریال خرچ کیے جائیں گے، جبکہ 3,80,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بیت السلام ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حرم مقدس کے دیدار کی آرزو کسے نہیں ہوتی؟ زائرین حرم کی صحت اور غذا کے علاوہ آرام کا خیال رکھتے ہوئے مقامات مقدسہ کے سفر کو یقینی بنانے کے لیے ایک معتبر نام بیت السلام۔ آج ہی رابطہ کریں بیت السلام ٹورز اینڈ ٹریولز۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کونو نیشنل پارک میں نیمیبیا سے لائے گئے چیتوں کو چھوڑا، جو مدھیہ پردیش میں واقع ہے۔ وزیر اعظم نے کونو نیشنل پارک میں خصوصی طور پر تیار کردہ مچان پر پہنچ کر 3 چیتوں کو ایک خصوصی باڑے میں چھوڑنے کی رسمی کارروائی مکمل کر کے اپنی سالگرہ کو بھی یادگار بنایا۔ اس موقع پر مودی نے کہا کہ جو رابطہ ٹوٹ گیا تھا وہ اس قدم سے جڑے گا، اور میں نیمیبیا حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے تعاون سے تیندوے دہائیوں کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر واپس آئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان بھی موجود تھے۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مدھیہ پردیش کے نیشنل پارک میں چیتے چھوڑنے کو ایک تماشا قرار دیا، جو ان کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری اور ماحولیات اور جنگلات کے وزیر رہے جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ حکمرانی کے تسلسل سے شاید ہی پی ایم واقف ہیں۔ چیتا پروجیکٹ میرے قدیم کیپ ٹاؤن کے دورے کی تازہ مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا ترتیب دیا گیا آج کا یہ تماشا غیر ضروری ہے اور بھارت جوڑو یاترا کے علاوہ قومی مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ حیدرآباد میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے قافلے کو ان کے سیکورٹی اہلکاروں نے کچھ دیر کے لیے روک دیا، جب بیگم پیٹ کے قریب ہوٹل کے دروازے کے سامنے ایک نامعلوم شخص کی گاڑی کھڑی تھی اور اسی راستے سے امت شاہ کو ہوٹل میں داخل ہونا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ گاڑی TRS پارٹی لیڈر کی ہے۔ امت شاہ حیدرآباد مکتی دیوس کی تقریبات میں شرکت کے لیے جمعہ کی شام سے شہر میں ہیں اور انہیں Z+ سیکورٹی حاصل ہے۔ اس واقعے کو سیکورٹی کے خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ VIP کے تحفظ کا راستہ صاف کرنا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP کی اہم ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ افسران حفاظتی غفلت کے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر مملکت دانش انصاری نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے درمیان مدرسہ سروے کے حوالے سے جو بھی افواہ پھیلائی جا رہی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سروے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یوگی حکومت نے اقلیتی طبقے کو بہتر سہولیات مہیا کرانے کے مقصد سے سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں محکمہ تعلیم کی جانب سے تعلیمی اداروں کا وقت وقت پر سروے کیا جاتا رہا ہے، وہ چاہے گروکل ہو یا شیشو مندر یا سرکاری پرائمری اسکول ہو، تاکہ اعداد و شمار کے مطابق سہولیات مہیا کرائے جا سکیں۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے دہلی ہائی کورٹ میں اپنی جوابی عرضی میں BJP لیڈر اشونی اپادھیائے کے ذریعے وقف ایکٹ 1995 سے متعلق PIL کی شدید مخالفت کی ہے۔ جمعیت العلماء نے کہا کہ وقف ایکٹ آئین کے مطابق ہے، اس کے خلاف بری نیت سے PIL داخل کی گئی ہے، اس لیے اسے خارج کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادھیائے نے وقف ایکٹ 1995 کی مختلف دفعات کے آئینی جواز کو چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس ستیش شرما اور جسٹس سبرامنیم پرساد پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے آج نوٹس جاری کر کے سینٹرل وقف کونسل اور دیگر متعلقہ اداروں سے جواب طلب کیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 4 نومبر کو ہوگی۔ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان کی گرفتاری پر اپنے رد عمل میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے BJP پر الزام لگایا کہ وہ آپ لیڈروں کو توڑنے کے لیے اپنا آپریشن لوٹس
जारी रखे हुए है। सिसोदिया ने हिंदी में एक ट्वीट किया कि इससे पहले उन्होंने सतिंदर जैन को गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला। फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ फर्जी तहकीकात शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आपके हर लीडर को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है। आज झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह को कौमी बेरोजगार दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया और यूथ कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी और यौमे बेरोजगारी को कामयाब बनाने के लिए हर जिला और असेंबली ब्लॉक तक प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के नौजवानों को धोखा देने का काम कर रही है। इंतखाबी मंशूर में नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया और मुल्क में आज महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन मरकजी हुकूमत गूंगे बहरों की तरह काम कर रही है। मीडिया सेल के चेयरमैन प्रकाश तिवारी ने कहा कि यूथ कांग्रेस अपनी मुहिम के जरिए वजीर आजम मोदी को पैगाम देना चाहती है कि उनके दौरे हुकूमत में नौजवान परेशान हैं। पिछले 8 सालों में नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली हैं, बल्कि नौकरियां छीनी जा रही हैं। लिहाजा वजीर आजम को नौजवानों के बारे में भी सोचना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में 10 दिन तक 56 इंच की थाली पेश की जाएगी। रेस्टोरेंट के मालिक कालरा ने बताया कि हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बड़े परस्तार हैं और जो लोग 17 सितंबर से 26 सितंबर के दरमियान थाली खाएंगे, उनमें से 2 लोगों का इंतखाब किया जाएगा और उन्हें केदारनाथ के मुफ्त दौरे पर जाने का मौका मिलेगा, जो मोदी के पसंदीदा मकामात में से एक हैं। रेस्टोरेंट में पेश की जाने वाली थाली में 20 मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, मुख्तलिफ किस्म की रोटियां, दाल और गुलाब जामुन के साथ कुल्फी भी होगा और थाली में शिमाली भारत के 56 पकवान हैं। दोपहर के खाने के लिए सब्जी थाली की कीमत टैक्स के साथ 2600 रुपये, जबकि नॉन वेजिटेरियन थाली की कीमत 2900 रुपये होगी और रात के खाने की प्लेट की कीमत 300 रुपये फी प्लेट इजाफी होगी। कालरा ने कहा कि अगर 2 में से कोई एक 40 मिनट में प्लेट खत्म करता है तो उसे 8.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट में पुष्पा थाली और बाहुबली थाली भी पेश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर के तालीमी इदारों में कॉमन ड्रेस कोड नाफिज करने का मुतालबा करते हुए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने समाअत से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह अर्जी हमारी मुदाखलत के लायक नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के बेटे और कानून के तालिब इल्म 18 साला निखिल उपाध्याय ने मुल्क भर के तालीमी इदारों में कॉमन ड्रेस कोड को लागू करने की दरख्वास्त दायर की थी। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज तफसील से। कल्याण कर्नाटक अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने जब वजीर आला बसवराज बोम्मई कलबुर्गी पहुंचे तो कम्युनिटी के लीडरों ने तलवार कोली बरादरी को एसटी में शामिल करने का मुतालबा करते हुए दरखास्त को कार में फेंक दिया। वजीर आला कलबुर्गी पहुंचते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाते वक्त कोली बरादरी के रहनुमाओं ने वजीर आला को सियाह तख्ती दिखाई और वजीर आला के खिलाफ नारे लगाए, जबकि इसके बाद बोम्मई को खिताब करना था, मगर एक ग्रुप की जानिब से एहतजाज के बाद तकरीर अधूरी रह गई। जब वो परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, वजीर आला के खिलाफ नारे लगाए गए और कोली बिरादरी के लीडर ने वजीर आला की गाड़ी के अंदर पिटीशन फेंक दी। इस दौरान रियासती सदर रायप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वन वे कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 व्हीलर सवार एक खौफनाक सड़क हादसे में हिलाक हो गया। बताया जाता है कि बेंगलोर बेल्लारी रोड पर वाक़ शेल पेट्रोल बंक के नज़दीक हेब्बाल मेकरी सर्कल के वन वे रोड पर बाइक सवार मुखालिफ सिमत की लारी से टकरा गया, जिसके बाद लारी ने बाइक को तकरीबन 300 मीटर तक घसीटते चली गई।
जब मोटरसाइकिल लारी में फंस गई तो चिंगारी से लारी में आग लग गई और मौके पर 2 गाड़ियों में आग लग गई, जिससे त्रिपुरा की डी फार्मा तालिबा की मौत हो गई, जबकि लारी ड्राइवर अपनी जान बचाकर फरार हो गया। हादसे के मंजर ने सभी के होश उड़ा दिए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सदाशिव नगर ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जली गाड़ियों को साफ किया और केस दर्ज करके मजीद तहकीकात कर रही है। नाजरीन, मिल्लत के तालीमी मुआशी हालात हर किसी के सामने आया हैं। बहुत कम ऐसे तालीमी इदारे हैं जिन्होंने मिल्लत में अपना नाम कमाने में कामयाब रहे और मिल्लत उससे मुस्तफीज़ होने में भी कुछ चुनिंदा नाम उभर कर सामने आते हैं। इसी सिलसिले में मुआशी हालत की भी अगर पोजीशन देखें तो कहीं ना कहीं मामला खटकता नजर आता है। शहर बेंगलौर की अमानत कोऑपरेटिव बैंक, जो बरसों से मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए मिल्लत के पास मुआशी पोजीशन में एक मजबूत नाम था, वो भी कहीं ना कहीं सवालात के दायरे में आ गई है। इससे पहले मुख्तलिफ घपलों से मुताल्लिक उस बैंक का नाम मंजर पर रहा और फिर इन दिनों उस सिलसिले में मुख्तलिफ फरीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई पर उतरते नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में आज अमानत कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन है, जिसमें मुंतखब करना है उन डायरेक्टर्स को जो बैंक के निज़ाम को संभाल सकते हैं। ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल एक जिम्मेदार चैनल होने की हैसियत से तमाम शेयर होल्डर से गुजारिश करता है कि किसी भी सूरत अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में मुख्तलिफ फरीक़ैन अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इसी सिलसिले की एक झलक। ये शेड्यूल बैंक आसाई मिल जाती नहीं। आज के ज़माने में अगर से कितना भी पैसा वाला बंद है, उन्हें एक शेड्यूल बनाना का तो नामुमकिन है, बनाने होता नहीं आज के ज़माने में। ये ऐसी एक शेड्यूल बैंक को हमेशा भी ये प्रोग्रेसिव एनकरेजमेंट करना, वो छोड़ डाल को माइनस वो क्या कि उन्हों करे इन्हों करे विदाउट प्रूफ बात करना, ये बहुत गलत है। और मैं बोला ना, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे उम्मीद है अब आइंदा अपना देख को बहुत से लोग डिपॉजिट भी करेंगे। और रिसेंटली तो बहुत से डिपॉजिट करते आए हैं, उम्मीद के ऊपर बैंक अच्छी होकर आ रही करके। आइंदा मुझे उम्मीद है, हमने एक 5 साल का टर्म दिया है, तो पहले बैंक कैसी थी उससे अच्छी हो जाएगी। मैं गारंटी दिलाता हूँ। जो आपके मीडिया की तरफ से लोगों को, शेयर होल्डरों को, डिपॉजिटर्स को, उनको सभी अकाउंट होल्डर्स को बताना चाहता हूँ, अगर से सब लोग मिलकर एनकरेज करके हमना अगर से वोट दिए मुझे और हमारी जो भी टीम है उनको वोट दिए, तो मैं साबित करके बताता हूँ उनका वोट ये धोखे में नहीं जाएगा। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आज तक आपका ताउन जारी रहा, इसके बाद भी आप बराबर अपना ताउन जारी रखेंगे। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर आपके सामने है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसका भरपूर सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।